Good morning, dear student. Myself Pratima Jaswal, and this is class 6 online class. बच्चों, फास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास फर्स्ट सोर्स फूड सोर्सेस के बारे में पार्ट 1 की वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें आपको फूड एंड इट्स सोर्सेस में आपको जो फूड एंड इट्स सोर्सेस में आपको बताया गया था तो उसमें आपको ये बताया गया था कि प्लांट मटेरियल को हम फूड सोर्स के रूप में कैसे यूज़ करते हैं। जो प्लांट्स से जो हमें मटेरियल मिलता है या प्लांट हमें एज अ फूड सोर्स हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सेकंड वीडियो जो आपका है अबाउट द सोर्स ऑफ एनिमल्स, इट मीन्स फूड सोर्स, एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड, कि जानवर या जानवरों से मिलने वाले जो हमारे मटेरियल्स हैं उन्हें हम फूड के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, जानवरों से कौन कौन से मटेरियल मिलते हैं और जिन्हें हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम वी गेट मिल्क, एग्स, मीट एंड हनी फ्रॉम द एनिमल्स। तो हनी या मिल्क, मीट, एग कैसे मिलता है या प्राप्त होता है मैं बात बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मिल्क की। हमारे बर्थ के स्टार्टिंग से जो है मिल्क हमारी हेल्प करता है और ये हमारे फूड डाइट का, ये हमारे सोर्स ऑफ फूड का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्योंकि जब एक बेबी फूड के लिए, न्यू बॉर्न बेबी फूड के लिए 6 मंथ तक ओनली मिल्क पर ही डिपेंड करता है, उसको अदर कोई भी मटेरियल एज अ फूड नहीं दिया जाता है। तो मिल्क जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और सभी जानते हैं कि मिल्क हमें जो है कुछ जो हार्बीवोरस हमारे एनिमल है, जो घास फूस खाने वाले एनिमल्स हैं, उनसे मिलता है। जैसे कि हमारे गोट हो गए या बफेलोज हैं या काउज हैं, ये सभी हमें मिल्क देते हैं जिनका हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इनमें एक मिल्क ग्लैंड्स होती है, जो ये भी हार्बीवोरस एनिमल जो भी पेड़ पौधे खाते हैं तो उनमें जो मिल्क ग्लैंड्स होती हैं उनसे जो है मिल्क प्राप्त किया जाता है, पाया जाता है। और सभी हार्बीवोरस एनिमल मिल्क नहीं देते हैं, लेकिन हमारे काऊ या बफेलोज या गोट इस टाइप के एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं। कुछ डेजर्ट में कैमल्स भी मिल्क देती हैं, लेकिन जो लार्ज स्केल पे या जनरली नेचुरली जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें काऊ, बफेलो और गोट का मिल्क यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं मीट की। तो मीट बेटा फ्लीश यानी बॉडी, हम सभी की बॉडी में जितने भी एनिमल्स हैं सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ फ्लीश या मीट पाया जाता है। हमारे या किसी भी एनिमल के स्ट्रक्चर बॉडी में मीट प्रोड्यूस होता है। आप उसके लिए मैं बताती हूँ। पहले जैसे किसी भी कोई भी एनिमल बनता है तो उसकी शुरुआत होती है, यानी उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसे हम कहते हैं सेल, कोशिका। तो कोशिका के डिफरेंट एक कोशिका दूसरे से जुड़ के स्किन का निर्माण करती है, और स्किन के अंदर जो हमारी मांस की परत होती है उन्हें मीट कहते हैं। तो हमारे शरीर में हड्डी के ढांचे को कवर करने के लिए जो पोर्शन जो हड्डी के ढांचे को कवर करता है, जिसमें बोन्स नहीं होता, वो बोन्स के पूरे स्ट्रक्चर को कवर करता है, उसे मीट कहते हैं। तो मीट के लिए हम डिपेंड करते हैं चिकन हमारे जो हेंस है या चिकन्स हैं, या हमारे बहुत से जानवरों का मीट, जो भी फ्लफी एनिमल्स होते हैं या मांसल एनिमल्स जो होते हैं, उनका मीट एज अ फूड यूज़ किया जाता है। जैसे कि हैन है, गोट है, बहुत जगह बुफेलोज का मीट खाया जाता है, पोर्क मीट खाया जाता है, या फिर बहुत क्षेत्रों में खरगोश का मीट खाया जाता है, रैबिट एज अ मीट यूज़ किया जाता है। बहुत से ये पक्षियों का भी मांस खाया जाता है। तो जिस भी जानवर में जो है थोड़ा हल्का सा हैवी फ्लीस होता है उन्हें एज अ मीट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हनी जो होता है, ये इसको बनने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी अलग है। हनी को जैसे कि आपने सबसे पहले आप देखिए मिल्क हमारा, और मिल्क से बनने वाले जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या क्रीम है, पनीर है, दूध है, दही है, ये सब क्या है डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। मतलब दूध से बनने वाले जो भी पदार्थ होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, वो हमें
दूध से प्राप्त होता है, तो हम मिल्क का अपने लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद एग्स हो गया। एग्स जो है हमें बर्ड्स, जो आपको पता है कि बर्ड्स जो है वो अंडे देते हैं, उनमें से नए नए चूजे निकलते हैं, जैसे hen अगर अंडे देते चूजे निकलते हैं, या डक के बच्चे डकलिंग्स होते हैं, तो इस तरह से नए बच्चे निकलते हैं। तो एग जब hen देती है तो उसमें बच्चे प्रोड्यूस होने में समय लगता है, तो एग का जो है एज अ फूड प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। एग हमें hen से मिलता है, डक से मिलता है, और भी कई पक्षियों के अंडे खाए जाते हैं, तो इस तरह हमें एग मिलता है। इसके बाद मीट के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारे फ्लपी जिनमें भी फ्लपी स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, तो उनसे मीट मिल सकता है, क्योंकि कोई भी थिन एनिमल का मीट खाने का मतलब वो थिन एनिमल का मीट जो है नहीं यूज़ किया जा सकता। जैसे छोटी छोटी गौरैया है, ये सभी नहीं यूज़ की जाती हैं। बस हमारी जो फिशेज़ हैं, फिशेज़ जो पतली से पतली फिशेज़ भी खाई जाती हैं, सभी प्रकार की फिशेज़ खाई जाती हैं। तो फिश का अलग स्ट्रक्चर, क्योंकि उनमें उनकी बॉडी पूरा मीट होता है और बोन्स होती है पतली पतली, जिन्हें निकाल दिया जाता है, तो फिश पतली से पतली खाई जाती है। लेकिन जितने हमारे एनिमल हैं वो फ्लफी एनिमल, मांसल एनिमल ही एज अ फूड प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हनी की। तो हनी का जो स्ट्रक्चर है, हनी बीज फ्लावर का नेक्टर चूस लेती हैं, नेक्टर को शक करती हैं, या उसे हम कहते हैं पराग रस। फ्लावर्स में जो जिससे स्मेल आती है, और फ्लावर का आप मसले तो हाथ में देखिए हल्की सी स्वीट सी लिक्विड टाइप का हाथ में चिपक जाता है, वो नेक्टर है फूलों का, जिसे हनी बीज अपनी टंग द्वारा या अपनी नोज के ऊपर, उनका एक तो नोज के ऊपर एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर लगा होता है, वो एक ऑर्गन है जिससे वो नेक्टर शक करती हैं, और पौधों द्वारा जो फूलों में जो वैक्स होता है उनको कलेक्ट करके ये इस तरह से छत्ते बनाती हैं, इन्हें छत्ता कहते हैं। तो हनी बीज का ये जो छत्ता है, ये बीव, तो इसमें वो फूलों द्वारा प्राप्त मोम से वो जो वैक्स लगभग सभी फ्लावर्स के स्किन पर जो है वैक्स कोटिंग होती है, जिससे कि पानी पड़ने पर या सभी पत्तियों पे भी लगभग वैक्स कोटिंग होती है, पानी पड़ने पर वो गले नहीं। तो ये नेचुरल है, सभी प्लांट के सरफेस पे वैक्स कोटिंग, तो वहीं से हनी बीज नेक्टर और वैक्स लाती हैं और ये बीव बनाती हैं, छत्ते बनाती हैं, और इसमें ये हनी स्टोर करती है, जिसे हम एज अ फूड प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स। तो हैबिट के आधार पर जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के, हार्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स और ओमनीवोरस एनिमल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्बीवोरस एनिमल्स की। तो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। वो एनिमल जो केवल प्लांट मटेरियल ही खाते हैं वो हार्बीवोरस एनिमल कहलाते हैं। हार्बीवोरस के अलावा वो अन्य कोई भी कीट, किसी प्रकार का मांस या अन्य कोई भी एनिमल द्वारा एनिमल गिविंग प्रोडक्ट वो यूज नहीं करते अपने भोजन के रूप में, उन्हें हार्बीवोरस एनिमल कहते हैं। जैसे हमारे बकरी है, गाय है, बफेलोज हैं, ये सभी क्या हैं, ये केवल प्लांट मटेरियल खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स या हो ड्राई प्लांट्स हो, केवल प्लांट मटेरियल खाते हैं, तो इन्हें हम हार्बीवोरस एनिमल कहते हैं। ये देखिए आपको बना है, और हार्बीवोरस एनिमल्स को हम टीथ के स्ट्रक्चर पे हम इनको पहचान पाते हैं कि कौन से हार्बीवोरस एनिमल। जैसे ये देखिए घोड़े का एक स्ट्रक्चर बना है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है इंसीजर, सारे टीथ इंसीजर टीथ हैं। जिन जानवरों में केवल इंसीजर टीथ पाया जाता है, इंसीजर और प्रीमोलर पोलर टीथ पाए जाते हैं, उनमें कैनिन्स टीथ नहीं पाया जाता है, उन्हें हम हार्बीवोरस एनिमल कहते हैं। और जिन जानवरों में इंसीजर टीथ नहीं पाया जाता है, केवल कैनिन्स टीथ पाया जाता है, वो कार्निवोरस एनिमल है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप हार्बीवोरस की बात कीजिए। इनमें इंसीजर और प्रीमोलस और मोरस टीथ पाए जाते हैं। जो हमारे कैनिन्स टीथ है, जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं, वो इनमें नहीं होते, इसलिए ये शिकारी नहीं होते हैं, ये हंटर्स नहीं होते हैं, ये हार्बीवोरस एनिमल होते हैं और प्लांट मटेरियल खाते हैं। और नेक्स्ट हमारा कार्निवोरस एनिमल होगा। देखिए, एनिमल दैट ईट फ्लीश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। की वो एनिमल जो अदर एनिमल का मांस खाते हैं वो कार्निवोरस एनिमल होते हैं। इसमें देखिए आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें देखिए इनमें ये देखिए कैनिन्स टीथ है, जो चीरने फाड़ने काम करते हैं, कैनिन्स टीथ है। इनमें इंसीजर टीथ नहीं पाया जाता, सारे कैनिन्स टीथ पाए जाते हैं।
तो इन्हें कार्निवोरस कहते हैं। जिन जानवरों में इंसीजर नहीं पाया जाता, कैनिन्स टीथ पाया जाता, वो कार्निवोरस कहलाते हैं, क्योंकि ये हंटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे जानवरों का मांस जो है वो शिकार करने पर ही मिलता है। ओके, इसके अलावा एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लीस ऑफ अदर एनिमल्स इज कॉल्ड ओमनिवोरस। इसके बाद हमारे ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग ओमनिवोरस एनिमल हैं, क्योंकि हम प्लांट मटेरियल भी खाते हैं और अदर जानवर का मीट भी खाते हैं। इसी तरह डॉग्स या कैट, ये सभी ओमनिवोरस हैं। ये सभी इनमें इनकी खासियत ये होती है कि इनमें इंसीजर, कैनिन्स टीथ दोनों ही पाए जाते हैं, जिससे ये फ्लीश भी आराम से खा सकते हैं और प्लांट मटेरियल भी खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कैवेंजर्स एनिमल्स की। वो एनिमल्स जो डेड मटेरियल को खा लेते हैं या डिकम्पोज होने वाले बॉडी को खा लेते हैं, उन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं। ये देखिए, एनिमल्स और बर्ड्स दैट ईट द रिमेन्स ऑफ डेड और डिकम्पोजिंग एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। मतलब जो जानवर मर जाते हैं और वो डिकम्पोज होने लगते हैं एटमॉस्फेयर में उनकी बॉडी, उसे स्कैवेंजर्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे एक अन्य तरह के होते हैं कैनिबल्स एनिमल्स। ये न्यूट्रिशन के लिए छोटे छोटे कीटों का शिकार करते हैं, उन्हें हम कैनिबल्स एनिमल कहते हैं। जैसे हमारा स्पाइडर और ड्रैगन फ्लाई। एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड आर कॉल्ड कैनिबल्स। ये अपने ही प्रजाति के छोटे इंडिविजुअल को भी खा लेते हैं, या अदर छोटे इंडिविजुअल को, ये छोटे कीट को खाते हैं, उन्हें हम कैनिबल्स कहते हैं। अब इसके बाद हम डिकम्पोजर्स की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब कोई ये समझ लीजिए एटमॉस्फेयर के सफाई कर्मी है ये। एटमॉस्फेयर में अगर आप सपोज कीजिए, अगर एटमॉस्फेयर में कोई एनिमल मर जाता है और मरने के बाद उसकी बॉडी वैसे ही पड़ी रहती है, तो हम जैसे जो सोसाइटीज में रहते हैं, जैसे इंसान, तो वो अपने जो हमारे परिजन मरते हैं उनका शव का दाह संस्कार कर देते हैं, हम उन्हें मिट्टी में दबा देते हैं, उनको अग्नि देते हैं या नदी में बहा देते हैं। मतलब हम उनको कंप्लीटली उनको डिसॉल्व करा देते हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर अब जानवर तो सोसाइटीज में रहते ही नहीं, कोई भी जानवर मर गया तो वो उनके क्रियाक्रम जैसा उनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। तो आप सपोज कीजिए कि अगर जानवर मर जाते हैं और डिकम्पोजर्स ना हो, तो उनकी बॉडी क्या होगी, एटमॉस्फेयर में या धरती पर ऐसे ही पड़ी रहेगी, अगले मरेंगे ऐसे पड़ी रहेगी। इस तरह से क्या होगा, एक टाइम मरे हुए जानवर पूरे धरती पर बिछ जाएंगे। तो वहां पे क्या होता है, हमारे डिकम्पोजर्स हैं, वो कोई भी डेड बॉडी है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, ये क्या करते हैं, उस बॉडी पर डिकम्पोजर्स, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया फंजी और वार्म्स वगैरह होते हैं, या फंगस या वार्म्स वगैरह होते हैं। ये उस डेड बॉडी पर अपीयर हो जाते हैं और इंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो वो डेड मटेरियल या जो डेड बॉडी है, वो चाहे प्लांट की हो एनिमल की हो, वो एंजाइम प्रोड्यूस होने से उसकी जो स्किन गलने लगती है, और गलने के बाद वो गैसियस रूप में एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज होने लगती है। तो डिकम्पोजर्स एक प्रकार के सफाई कर्मी हैं, ये जो डेड मटेरियल, डेड प्लांट को डिकम्पोज करके गैसियस रूप में एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज कर देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजर्स। इसके अलावा हमारे पैरासाइट्स की हम बात करेंगे। कुछ जानवर जो है वो पैरासाइट्स के रूप में होते हैं, तो उनके लिए जो अदर जानवर हैं वो फूड सोर्स के रूप में काम करते हैं। जैसे सपोज सबसे फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है मच्छर या मॉस्किटो। वो एक परजीवी है, वो इंसान की स्किन से ब्लड लेकर उससे अपना पोषण लेते हैं। इसी तरह इसे टेप वॉर्म को फीता कृमि कहते हैं, ये मनुष्य की आंत में रहता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता है। या लीच है, ये स्किन में रहते हैं। और बहुत से ऐसे ही पैरासाइट्स हैं हमारे, जैसे कि जू है और खटमल हैं। ये सभी क्या करते हैं, परजीवी हैं और दूसरे शरीर से न्यूट्रिशन लेकर जीवित रहते हैं। कभी कभी होस्ट के शरीर में रहकर
कुछ होस्ट के शरीर में रहकर ही न्यूट्रिशन लेते हैं और कुछ जो है रहते तो बाहर है लेकिन न्यूट्रिशन दूसरे होस्ट से लेते हैं। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट चैप्टर फूड एज अ सोर्स का पार्ट टू था। आप इसको और इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। आप इसको पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल इसके एक्सरसाइज कैंपस पे अपलोड है, क्वेश्चन आंसर भी कैंपस पे अपलोड है। आप कॉपी पूरी मेंटेन करेंगे और जिसको कुछ भी डाउट हो मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली कनेक्ट करके पूछ सकता है, या डाउट क्लास जब आपकी डाउट क्लास अगर चलेंगी तो डाउट क्लास में आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, बट काम कंप्लीट करिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। ये पार्ट सेकेंड वीडियो है और इसका आप पूरा एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर अपलोड हो जाएगा जिससे आप कॉपी में मेंटेन करेंगे। और गुड लक फॉर दिस वर्क, थैंक यू।